बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पिछली वीडियो गुनाह तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में थी, तो उस पर कुछ अहबाब ने कहा कि कुल बात की तलाफ़ी के लिए कुछ मज़ीद वज़ाहत की जाए। तो कोई भी जो तौबा हो उसमें दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, पहली निदामत और दूसरी तर्क गुनाह। हुकूकुल इबाद के लिए एक तीसरी चीज़ शामिल हो जाती है, वो है तलाफ़ी। जिस पार्टी का आपने नुकसान किया है, जिसका माल खाया है, जिसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया है, जिसका हक मारा है, पहले उसका तलाफ़ी की जाए। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सीरियस है। जिस दिन खाते खोले जाएंगे क़यामत वाले दिन, तो वहाँ आपके खाते में जो आपके गुनाह होंगे वो 3 हेड्स के नीचे होंगे। पहला, वो गुनाह जो माफ़ कर दिए जाएंगे, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान यानी हकूकुल्लाह के बारे में। वो गुनाह जो माफ़ नहीं किए जाएंगे, ये शिर्क के बारे में। वो गुनाह जो नहीं छोड़े जाएंगे, ये तीसरी किस्म है, इसमें मुआखज़ा होगा, ये हकूकुल इबाद के बारे में। पहले कंपनसेशन होगी, फिर मुआफ़ी तक आप पहुँचेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी बड़ा संगीन मसला है। इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो तो यही है कि तमाम के हकूक़ पूरे करें और किसी के हक पर डाका ना मारें। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो इसका तलाफ़ी का ये तरीका है कि पहले अगर तो वो बंदा ज़िंदा है जिसका आपने किसी को नुकसान किया है, कोई उसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया है, कोई उसके साथ जुल्म किया है, ग़ीबत की, तो उसको, और वो ज़िंदा है और उसका वेयर अबाउट्स का आपको पता है, तो मामला काफ़ी हल हो गया। आप उसके पास जाएं, उससे उसको कंपनसेट करें जो आपने उसका नुकसान किया है, और उसके बाद उसके पाँव पकड़ लें और पाँव पकड़े रखें जब तक वो माफ़ नहीं करता। बंदा माफ़ करने में काफ़ी कंजूस है। ये तो अल्लाह ताला ये जो कहता है यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, जितने मर्जी गुनाह कर लो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन बंदे का इतना बड़ा दिल नहीं है। लेकिन जब आप खलूस से माफ़ी मांगेंगे तो वो इंशाअल्लाह पसीज जाएगा, और जब वो माफ़ कर दे तो उसके पाँव छोड़ दें और अल्लाह ताला के आके पाँव पकड़ लें, सजदे में गिर जाएं और खुदा ताला से माफ़ी मांगें। इसमें दूसरी कैटेगरी है कि जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं या जिनके आपको अता पता मालूम नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि जो उनका नुकसान हुआ है वो आप उनके नाम पे सदका खैरात कर दें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि या रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों में मेरे लिए रहम डाल दें कि वो मुझे माफ़ कर दें और आप भी मुझे माफ़ कर दें। इसके लिए एक और अगर अमल आप शुरू कर दें कि आपके साथ जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, आपको भी उनको बगैर उनके माफ़ी मांगे कि आप माफ़ कर दें, और अल्लाह ताला से कहा कि मैंने उनको माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ फरमा दें ताकि मुझे भी माफ़ी मिल जाए। हकूकुल इबाद बख्शवा के इस दुनिया से जाइएगा। अगर आप वैसे ही चले गए तो वहाँ मामला बहुत टेढ़ा हो जाना है। वहाँ जिन लोगों के आपने हकूक मारे हुए हैं आपको उनके हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि आपकी सारी नेकियां उनमें बांट दी जाएंगी। अगर सारी नेकियां दे के भी मसला नहीं ख़त्म होता तो फिर उनके गुनाह आप पर लाद दिए जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरा सबसे मुफलिस उम्मती वो होगा जो क़यामत के दिन जिसकी सारी नेकियां बांट दी जाएंगी और उस पर 2 लोगों के गुनाह लाद दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें चीज़ों को ठीक समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।